वेलकम टू माय चैनल प्लस पॉजिटिव पॉइंट। अभी मैं कुशल युवा प्रोग्राम के BSCSS के फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का हल करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं सुविधा के लिए आंसर को हाईलाइट कर दिया हूँ। नंबर 1, इन ए प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपुल, दिस शोज योर्स। एक प्रेजेंटेशन में आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारों को स्वीकार करना चाहिए। यह दिखाता है कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिकल फीडबैक, सकारात्मक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया की सकारात्मक स्वीकृति है। अशोक स्पीक्स वेल बट ही डज नॉट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ए ग्रुप, दिस मीन्स। अशोक अच्छा बोलता है लेकिन वह ग्रुप में अपनी बात नहीं रख पाता। इसका मतलब उसके पास किस चीज़ की कमी है। ही नीड्स टू वर्क ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। उसे पारस्परिक कौशल और आत्मविश्वास पर काम करने की ज़रूरत है। इसी की कमी है उनके पास। ज्वेलसी मैक्स द पर्सन। ज्वेलसी मीन्स होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या लोगों को क्या बनाता है? इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग गुड इन अदर्स। दूसरों में अच्छाई की सराहना करने में असमर्थ कर देता है। नंबर 4, स्पेंडिंग सम टाइम इन प्लानिंग योर डे इज। अपने दिन की योजना बनाने में कुछ समय बिताना ये अच्छी बात है। गुड एज इट इनेबल्स यू टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रोडक्टिविटी। अच्छा है क्योंकि यह आपको उपलब्ध समय उत्पादकता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी एकम्प्लिश्ड इन। हमारा सबसे छोटे समय के लिए लक्ष्य कम से कम 1 साल का होना चाहिए। इन ए ईयर, 1 साल में। सिक्स नंबर, स्नेहा डजंट लाइक द फीडबैक गिवन बाय हर टीचर ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल एंड स्टार्टेड क्राइंग, दिस इंडिकेट्स। स्नेहा को उसकी टीचर द्वारा उसके ड्रेसिंग स्टाइल पर दी गई प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई और वह रोने लगी। यह इंगित करता है शी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली। उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया स्वीकार करने पर काम करने की ज़रूरत है। उसको सही चीज़ स्वीकार करना चाहिए। If a team leader communicates positively with his teammates and gets the work done effectively, the person has। यदि कोई टीम लीडर अपने साथियों के साथ सकारात्मक रूप से संवाद करता है और काम को प्रभावी ढंग से करवाता है तो उस व्यक्ति के पास एक अच्छा पारस्परिक कौशल है। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट हेल्प्स यू टू डू लिस्ट तैयार करने से आपको डैश में मदद मिलती है। टू डू लिस्ट उसको बोलते हैं जो हम कोई काम का लिस्ट बनाते हैं कि पहले कौन करना है, बाद में कौन करना है। तो इसका आंसर होगा प्रायोरिटीज योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम। उपलब्ध समय के अनुसार अपने कार्य को प्राथमिकता देना। मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स, सही निर्णय लेने का अर्थ है सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। उपलब्ध विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी
for your action a major factor when it comes to workplace ethics. This is कार्यस्थल नैतिकता की बात करें तो अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना एक प्रमुख कारक है। यह है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। 11 नंबर, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। सफल प्रस्तुतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है तैयारी। जब तक तैयारी नहीं करेंगे हम प्रस्तुतिकरण को अच्छा से नहीं दिखा पाएंगे, अर्थात प्रेजेंटेशन को अच्छा से नहीं दिखा पाएंगे। 12 नंबर, समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स गिव यू मोर स्ट्रेस देन रियल लाइफ डज। कभी कभी काल्पनिक समस्याएं आपको वास्तविक जीवन से ज़्यादा तनाव देती है। ये सही बात है, एग्री होगा। When you join a new friend circle, there is nothing wrong in। जब आप किसी नए मित्र मंडली में शामिल होते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वहाँ पर हम अच्छे से अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहिए और प्रतिभा के साथ। प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स। 14 नंबर, when you want to make a better presentation than your team members do, you should। जब आप अपनी टीम के सदस्यों से बेहतर प्रस्तुति देना चाहते हैं तो आपको पिछली प्रस्तुति का पालन करना चाहिए। फॉलो द अर्लियर प्रेजेंटेशन। 15 नंबर, when you communicate with a person who is not actually present in front of you, you use best of your interpersonal skills। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं जो वास्तव में आपके सामने मौजूद नहीं है, तो आप अपने पारस्परिक कौशल का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा। डिसएग्री। प्रोकास्टिनेटिंग और नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वर्कप्लेस इथिक्स। वर्कप्लेस सोच कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को टालना या उपेक्षा करना दर्शाता है। प्रेरणा की कमी को दर्शाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन। 17 नंबर, यू अटेंड योर ऑफिस ऑन टाइम। दिस इंडिकेट्स। आप अपने कार्यालय समय पर उपस्थित होते हैं। यह इंगित करता है कि आप व्यक्तिगत रूप से नियम का पालन कर रहे हैं, अर्थात यू इंडिविजुअली फॉलो द रूल। 18 नंबर, दिनेश हैज हैबिट ऑफ नेल बीटिंग व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज। दिस इंडिकेट्स दैट। कोई अनपेक्षित समस्या आने पर दिनेश को नाखून काटने की आदत होती है। यह इंगित करता है कि वह बहुत आसानी से तनाव लेता है, बहुत जल्दी में तनाव ले लेता है। ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजीली। 19 नंबर, व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्किल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स बिकॉज। जब आप किसी नए मित्र मंडली में शामिल होते हैं, अपनी प्रतिभा को गर्व से प्रस्तुत करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर कोई आपके कौशल के बारे में नहीं जानता है कि आपके अंदर कैसा कौशल है। एवरीबडी डज नॉट योर स्किल्स। 20 नंबर, प्रिपेयरिंग ए चेकलिस्ट ऑफ योर टास्क सोच दैट। अपने कार्यों की एक चेकलिस्ट तैयार करने से पता चलता है कि हम या आप उन्हें समय पर पूरा करना यानी समय पर कैसे पूरा कर सकते हैं। यू विश टू कंप्लीट देम ऑन टाइम। 21 नंबर, यू डिले द एक्सेप्टेड एक्शन ऑन द थिंग्स यू हैव प्लानेड। दिस इंडिकेट्स दैट। आपने जिन चीज़ों की योजना बनाई है
उन पर अपेक्षित कार्यवाही में देरी करते हैं, यह इंगित करता है कि आप उन गतिविधियों को पसंद नहीं करते हैं। यू डोंट लाइक दोज एक्टिविटीज। 22 नंबर, you do not try to please everyone all the time. This indicates that आप हर समय हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं, तभी आप सभी को खुश नहीं कर पा रहे हैं। You know your abilities। 23 नंबर, मीरा is a group leader who wants to complete a very important task, so she has to। मीरा एक समूह नेता है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना चाहती है, तो उसे करना है अपनी टीम के सदस्य को एक दूसरे के विचारों को ध्यान से सुने ताकि वे कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। यानी मेक हर टीम मेंबर लिसन टू ईच अदर व्यूज केयरफुली so that they can complete the task effectively। 24 नंबर, in a group discussion you should be flexible but समूह चर्चा में आपको लचीला होना चाहिए, लेकिन अपनी बात जो आप अपने मन में सोचे हैं वो भी कह देना चाहिए। You must put forth what you want to say। 25 नंबर, I cannot do what I or others except because the exceptions are unrealistic। This indicates मैं वह नहीं कर सकता जो मैं या दूसरे की अपेक्षा है, क्योंकि अपेक्षा अवास्तविक है। यह इंगित करता है निराशावादी रवैया, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। After assigning priorities of things to be done, what should you do? किए जाने वाले कामों की प्राथमिकता तय करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि या कार्य के लिए विशिष्ट समय आवंटित करना चाहिए हमें। Allocate a specific time the each activity or task। 27 नंबर, राइट डिसीजंस एट राइट टाइम में गेट हेम्परेड ड्यू टू। सही समय पर सही निर्णय लेने में बाधा आ सकती है, यह पारंपरिक स्थितियों को दिखाती है, ट्रेडिशनल सिचुएशंस। 28 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन। निम्न में से कौन सी संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक का उदाहरण है? आंसर होगा, उस दिन बस में बहुत भीड़ थी। एक महिला ने अपने बच्चों के साथ खड़ी थी और सीट की तलाश में थी। वहां बैठा एक युवा लड़का उठा और उस लेडी को अपनी सीट दे दिया। तो ये जिम्मेदार नागरिक का उदाहरण है। नंबर सी, इट वाज वेरी क्राउडेड बस दैट डे, ए लेडी वाज स्टैंडिंग विथ हर बेबी एंड लुकिंग फॉर ए सीट, ए यंग बॉय सिटिंग देयर गोट अप and offered his seat to the lady। 29 number, in a presentation you should accept different views of different people। this shows yours। एक प्रेजेंटेशन में आपको अलग अलग लोगों की अलग अलग झगड़ों को स्वीकार करना चाहिए। इससे पता चलता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया की सकारात्मक स्वीकृति है। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिटिकल फीडबैक। 30 नंबर, ए प्रेजेंटेशन satisfies the prime need of dash on various subject between either two people or a group of people। एक प्रस्तुति दो या लोगों के समूह के बीच विभिन्न विषय पर संचार की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कम्युनिकेशन। समीर कॉल्स हिज फ्रेंड एंड relatives frequently when he is in office। This indicates that
ऑफिस होने पर भी समीर अपने दोस्त को और रिश्तेदार को अक्सर फ़ोन करते रहता है। ये क्या इंगित करता है? वह कंपनी के समय को बर्बाद कर रहा है। ही इज मिसिंग द कंपनी टाइम। 32 you visit a dam with your friend. You see their warning sign on the bank of the dam stating that swimming is prohibited. One of your friends suggests that you should take a dip in the water and play some water games. You would अपने आप अपने दोस्तों के साथ एक बांध पर जाते हैं। आप देखते हैं कि बांध के किनारे पर चेतावनी के संकेत हैं कि तैरना निषिद्ध यानी मना है। आप एक मित्र का सुझाव देता है आपका एक मित्र सुझाव देता है कि आपको पानी में डुबकी लगाना चाहिए और कुछ पानी के खेल खेलना चाहिए। आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्त को तैरने से रोकेंगे क्योंकि वहाँ पर मना किया गया है। स्टॉप योर फ्रेंड्स फ्रॉम गोइंग टू स्विम। 33 In a organization, there is a collective responsibility of completing a given job in a specific time. This is broadly called a संगठन में किसी दिए गए कार्य को एक निश्चित समय पूरा करने की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इसे मोटे तौर पर एक कहा जाता है, प्लान कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।